हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे चिक्स का है 26वां दिन। जी हाँ। और मेडाल्टी हमारी आज है 3 मेडाल्टी हुई थी, सुबह 3-4 हुई थी जी। आपको लग रहा होगा कि पार्टीशन मैंने हटा दी, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हमने जाली लगाई हुई है जो कि दिखती नहीं है कैमरे में, लेकिन ध्यान आप देख सकते हैं। तो पार्टीशन हमने ऐसे लगाई क्योंकि यहाँ पर ना पल्ली लगी हुई थी पहले, तो हवा जो पंखे की क्रॉस नहीं होती थी, तो फिर हमने ये लगाया, जाली लगाई देसी जुगाड़, तो उससे ये हवा पास हो रही है अभी अच्छे तरीके से जी। तो अभी हमारा 26 दिन का हो चुका है और अभी हम मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 7-8 दिन और रखेंगे, उसके बाद इसको उठवाना शुरू कर देंगे क्योंकि बच्चा टाइट हो जाएगा। और गर्मियों में बच्चा जितना खुला उतना अच्छा रहेगा, तो अगर बच्चा ज़्यादा टाइट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो दिन पर दिन कम से कम मुझे ज़्यादा नहीं तो 80 ग्राम 90 ग्राम 100 ग्राम वेट ले रहा है ये। और दूसरा ये है कि अब हम वज़न करेंगे 28 दिन में, 2 दिन बाद वज़न करेंगे और FCR निकालेंगे कि FCR आती है क्या वज़न आता है। मेरे ख्याल से 1700 ग्राम 1600-1700 ग्राम तो आना चाहिए 28 दिन में। 1700 ग्राम से प्लस भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम हमें इतना ज़रूर हर हद में चाहिए। इतना लग तो अभी रहा है जैसे काफ़ी बड़ा है बच्चा अभी। कल तो हमने किया था, कल तो 1470 ग्राम आई थी एवरेज, तो आज उससे काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। तो बाकी पार्टीशन लगाई हुई है वीक, बट वहाँ पर निकाल रहे हैं हम धीरे धीरे। बाकी पंखे हमारे ऑटो में चल रहे हैं, कभी एक चलता है कभी 2 चलते हैं अपने आप ही जी। तो बड़ आराम से फीड खा रहा है, अभी फीड डालकर अभी फ्री हुए हैं, क्योंकि हम रात को फीड डालते हैं। रात को सबसे बेस्ट रहता है, एक तो ठंडा रहता है, एक ठंडा हो जाता है, और दूसरा चिक्स आराम से अपना खाता पीता है, रात को अच्छी तरीके से फीड खाता है, और इन्हें रात को स्ट्रेस नहीं होता, फ्री रहते हैं, रात में खाते पीते हैं तो आराम करते हैं। ठीक है, तो फीड हम रात को डालते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिफ्टिंग के लिए हमें कॉल आ जाती है, तो इसलिए हमने शुरू से चिक्स को आदत डाली हुई है कि रात को ही फीड डालेंगे, और इनको पता है कि कब फीड डालते हैं हम, क्योंकि इनको रेगुलर आदत पड़ जाती है, उस हिसाब से ना इनका व्यवहार हो जाता है जी। तो बाकी चिक्स हमारा अच्छा चल रहा है, मेडिसिन हम कोई दे नहीं रहे, मेडिसिन कोई नहीं चल रही अभी। तो मेडिसिन हमने सिर्फ 21-22 दिन तक दी थी, 21 दिन तक दी थी, उसके बाद हमने कोई मेडिसिन नहीं दी। अब हमारे सिर्फ चल रहा है क्या नाम है उसका, सेफगार्ड चल रहा है, और दूसरा हमारा चल रहा है CID जिसे बोलते हैं, तो क्लो टैबलेट है वो चल रहा है सिर्फ। और एक टाइम में सेफगार्ड डालते हैं, एक टाइम में CID डालते हैं, एक टाइम में हम क्लो टैबलेट होती है जो ब्लीचिंग पाउडर से बनी होती है, वो डालते हैं हम 2 टैबलेट जी 1 लीटर टैंकी में। तो बाकी हमारा फार्म अच्छा चल रहा है, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मेडाल्टी भी आज मेडाल्टी चेक की मैंने, मेडाल्टी हमारी टोटल हो चुकी है 215 मेडाल्टी। 215 मेडाल्टी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। शुरू में हुई जो हुई थी, उसके बाद हमारी मेडाल्टी 2-4 2-4 0 2-4 5 5-6 ऐसे रही हमारी मेडाल्टी। तो एक दिन हमारी सिर्फ जब बड़े बर्ड थे, एक दिन हमारी सिर्फ 9 हुई थी एक दिन बस, वो भी छोटे ज़्यादा थे उसमें, इसलिए उसके बाद कभी हमारी इतनी मेडाल्टी हुई नहीं जी। तो भाई साहब बाहर इतनी गर्मी है, मैं बता नहीं सकता आपको, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी भी जी। रात के अभी लगभग 10 बज रहे हैं और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 34-35 है, और दोपहर को तो 42 चला गया था। अभी इसी दिनों में आप लगा लीजिए, अभी जून महीना पड़ा हुआ है। जून जुलाई सबसे ख़तरनाक महीना होता है पोल्ट्री के लिए, और जून जुलाई पड़ा हुआ है अभी, जिसमें लू लगती है और हवा नहीं चलती, और बिल्कुल हर चीज़ खड़ी रहती है और गर्मी बनी रहती है उसमें। उस टाइम पर चिक्स पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ओपन शेड में जी हाँ। अगर आपने फोगर वगैरह लगा लिए तो वो सही रहेगा जी। दोस्तों अगर आप लोग फोगर वगैरह लगाना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे। हरियाणा से एक बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है, वो फोगर वगैरह दे रहा है, और उसने मुझे बोला है विद फिटिंग
वो 350 रुपये में फोगर लगाएगा। एक फोगर 350 रुपये का होगा विद फिटिंग पाइप और फोगर जो अंदर लगते हैं वो वाले। और मेरे ख्याल से जो हमारा दूसरा फार्म है ओपन शेड है वो मेरा 180 फुट लंबा है और 30 फुट चौड़ा है। 2 लाइनें लगेंगी तो मेरा खर्चा 11,000 समथिंग का आ रहा है जी। तो सही है, इतना महंगा तो नहीं है, लगाना चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी तो निकालनी है, वो सबसे बढ़िया है। टाट पल्ली से कहीं अच्छा है वो फोगर, उसमें गीला नहीं होता नीचे में, लेकिन वहाँ से फोग पड़ती रहती है और बच्चे गीले होते हैं, लेकिन फीड वगैरह कुछ नहीं होता। और जब पंखे चलेंगे फिर ठंडी हवा आती है ताज़ी ताज़ी, तो चिक्स वो भी अच्छा रहे। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 डिग्री तक वो कंट्रोल कर लेता है, काफ़ी कम हो जाता है जी। तो इसलिए पहले तैयारी कर लेना गर्मियों की, नहीं तो आपका जून जुलाई वाला जो लाट होगा बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि ये तो चलो खैर, ये तो इसी में अभी इतनी गर्मी हो रही है तो जून जुलाई में तो बुरा हाल हो जाएगा। जो जिनका शेड एसी शेड है ना वो तो ऐश करेंगे, वो तो आराम करेंगे जी। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे पास एक फार्म है आईबी कंपनी का, मेरे ख्याल से उसमें 6,6500 तक चिक्स पड़ता है। डबल शेड है, ओपन शेड है वो। उसने 42 दिन में एवरेज दी है 2900 ग्राम की। आईबी का फार्म है और उसका चेक जो बना है वो मुझे बता रहा था आज, उसका चेक बना है 2 लाख के आसपास। आप सोच लीजिए आईबी कंपनी कितना पैसा बांट रही है जी। तो अगर गर्मियों में आपका लाट पल जाता है तो भाई साहब पैसा ही पैसा हो जाएगा। अब 6500 बर्ड 6000 बर्ड में 2-2 लाख मिल रहा है। और जिनका फार्म ईसी फार्म है, जिनके 10,000 चिक्स फार्म पड़ता है ईसी फार्म, उसमें तो 3-3 लाख 3.5 लाख लोग लेके जा रहे हैं। अभी एक पता नहीं कौन सी स्टेट का फार्म था, मेरे ख्याल से मतलब कि हरियाणा का था शायद, कि पता नहीं कहाँ पर था वो फार्म। उस फार्म का क्या था, ईसी फार्म था उसका चिक्स पड़ता 13,000 और उसको पैसा आया 7 लाख और 24-35 हज़ार, ऐसा कुछ था। 7,24,35,000 आया आईबी कंपनी का। आप देख लीजिए कितना पैसा कंपनी दे रही है आईबी कंपनी। तो फीड बहुत अच्छी हो गई इनकी और चिक्स में ग्रोथ आपके सामने आप देख सकते हैं। ये जो चिक्स कितने भारे चिक्स हैं, 1802 kg के बराबर है ये चिक्स, इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये 25-26 दिन में, कोई बीच में। तो आप सोच लीजिए अभी कितनी ग्रोथ है। फीड बहुत अच्छी दे रहे हैं अभी। फीड में मक्का है और बाजरा है और सोयाबीन है और इसमें वो पाउडर वगैरह प्रोटीन वगैरह है और भी बहुत कुछ इसमें डाला गया है। और रिफाइंड ऑयल वगैरह बहुत कुछ है, रिफाइंड जो है ना सोयाबीन भी है इसमें, सब कुछ इसमें डाला गया है, जिसके कारण फीड बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हो जाती है। और दूसरा ग्रोथ बहुत अच्छी ले रहा है चिक्स, मोडालिटी भी नहीं हो रही और पल भी अच्छा रहा है जी। तो भाई अच्छा है, मैं तो कहता हूँ सभी लोग अच्छा लाट निकालें, अच्छा मुनाफा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि फार्मर जो होता है हमेशा ही पैसे कमाने के लिए ही वो मेहनत करता है इतनी, अगर उससे कुछ ना मिले तो दिल दुखता है। इसलिए खूब अच्छी मैनेजमेंट रखो। बाकी कंपनी बहुत अच्छा पैसा दे रही है और बहुत अच्छा चिक्स पड़ रहा है जी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अब अगली वीडियो में। अब 28 दिन में हम वज़न करेंगे, फिर FCR वगैरह निकालेंगे, उससे हमारा रिज़ल्ट क्या पता चलेगा कि हमने क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं हम और क्या हमारा बेनिफिट हो रहा है जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।